हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामर विजन। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच हम किसे कहते हैं। ये एक इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्पीच क्या होता है। समथिंग दैट इज स्पोकन इज कॉल्ड स्पीच। जो कुछ भी हम बोलते हैं वो स्पीच कहलाती है। आप सभी को पता है कि जब हम कुछ भी स्पीच देते हैं तो उसके लिए हम सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। जैसे कि इस टाइम भी मैं आपको स्पीच दे रही हूँ तो मैं बहुत सारे सेंटेंसेस को मिलाकर स्पीच दे रही हूँ। और वो सेंटेंस मैंने कैसे बनाए हैं, वो सेंटेंस मैंने वर्ड्स को जोड़कर बनाए हैं। तो ये जो वर्ड्स जो मैंने अपने सेंटेंस को बनाने के लिए स्पीच देते समय यूज किए हैं, तो ये वर्ड्स क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। बच्चों ध्यान दो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क। अपने वर्क के अकॉर्डिंग शब्दों को 8 भागों में रखा जाता है। दे डू इन अ सेंटेंस। कौन से काम के अकॉर्डिंग? जो भी वो एक सेंटेंस के अंदर शब्द जो काम करते हैं उनके अकॉर्डिंग 8 भागों में उन्हें रखा जाता है। दीज ग्रुप्स आर नॉन एज अ पार्ट ऑफ स्पीच। ये ग्रुप पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। क्लियर है कि किसी भी सेंटेंस में जो शब्दों का समूह है वो 8 भागों में बांटा जाता है उनके वर्क के अकॉर्डिंग, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। अब वो 8 पार्ट कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये क्या है? ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट हैं जिन्हें हम इस वीडियो में डिटेल में रीड करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला काइंड है नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। The name of anything that we can think of is called a noun. Means इस दुनिया की किसी भी चीज जिसके बारे में हम सोच सकते हैं उसके नाम को नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए रोहन। रोहन क्या है? द नेम ऑफ बॉय। ये एक लड़के का नाम है। गीता, द नेम ऑफ गर्ल। गीता क्या है? गीता एक लड़की का नाम है। यहाँ पर मैंने गीता लड़की का नाम सोच के लिखा हुआ है, वैसे हमारा जो ग्रंथ है उसका नाम भी गीता है। डॉग। डॉग क्या है? द नेम ऑफ एनिमल। टीम। टीम क्या होती है? टीम कुछ व्यक्तियों का एक समूह होता है जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर। तो ये तो हमारे नाउन के कुछ एग्जांपल्स थे। नाउन को हम और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो काइंड हैं उनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में डिस्क्रिप्शन दूंगी। और एग्जाम्पल देखते हैं। गोल्ड। गोल्ड आपका द नेम ऑफ मेटल और मटेरियल है, तो ये है तो नाम ना, धातु का नाम है ना ये। दूसरा दिल्ली। दिल्ली द नेम ऑफ प्लेस, तो ये किसका नाम है? प्लेस का नाम है। काइंडनेस। काइंडनेस को हमने नाउन में क्यों रखा? क्योंकि ये किसी की भावना का नाम है। किसी की से मतलब किसी पर्सन की फीलिंग का नाम है काइंडनेस, इसलिए हमने इसको नाउन में रखा। तो जैसे आप सभी जानते हो कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल इज कॉल्ड अ नाउन। तो आपको क्लियर हो गया कि नाउन के अंतर्गत कौन कौन से नेम आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा काइंड है प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। जैसे कि डेफिनेशन से क्लियर है कि वो शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। अभी हम आपको क्लियर हो गया नाउन किसको बोलते हैं। अब प्रोनाउन क्या है वो क्लियर कीजिए। वो कौन से शब्द हैं जो नाउन के स्थान पर हम यूज कर सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। तो ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं जो हम नाउन की जगह यूज करते हैं। मतलब किसी व्यक्ति का नाम ना लेकर आप उसको यू या ही कह देते हो, तो ये क्या है? ये प्रोनाउन कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा काइंड है एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, और एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। मीन्स हम हिंदी में कह सकते हैं कि एडजेक्टिव वो शब्द हैं जो हमें नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी यानी कि विशेषता को बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं सोहन इज अ गुड बॉय। तो सोहन क्या है? सोहन हमारी नाउन है। ये एक नेम दिया हुआ है। किसका नाम है? ये लड़के का नाम है। और सोहन की क्वालिटी क्या है? कि वो एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर जो गुड वर्ड आया हुआ है वो एडजेक्टिव है। क्यों है वो एडजेक्टिव? क्योंकि वो सोहन यानी जो कि हमारी नाउन है उसकी क्वालिटी यानी विशेषता को दर्शाता है। एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। ही इज फैट। तो यहाँ पर ही क्या है? ही हमारा प्रोनाउन है।
क्यों है ये प्रोनाउन? आपको पीछे बताया था कि वो शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, तो वो क्या होते हैं? हमारे प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज फैट, तो इसमें ही प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पर जो ही है, जो हमारा प्रोनाउन है, उसकी क्वालिटी क्या है कि वो मोटा है। तो यहाँ पर जो फैट शब्द आया है, मोटा शब्द आया है, वो आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि ये प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। कुछ शब्द जैसे कि गुड, बैड, बिग, टॉल, स्मॉल और ब्यूटीफुल, ये शब्द भी हमें हमारी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं। तो हम इन्हें क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ये मैंने सिर्फ कुछ ही एग्जांपल्स आपके लिए लिए हैं, अदरवाइज एडजेक्टिव की श्रेणी में बहुत सारे शब्द आते हैं। अब चलते हैं इसके चौथे काइंड की तरफ। पार्ट्स ऑफ स्पीच का चौथा काइंड है वर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड अ वर्ब। तो वर्ब क्या है? क्रिया हमें जो भी सब्जेक्ट काम करता है उसके बारे में बताती है। तो क्रिया क्या होती है? सब्जेक्ट हमारा जो कुछ भी एक्शन ले रहा है। एग्जाम्पल के लिए आई प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पर आई क्या है? आई हमारा सब्जेक्ट है। तो आई क्या काम कर रहा है? आई खेलने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर प्ले, प्ले वर्ड क्या हो गया? प्ले वर्ड हमारा वर्ब हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज इल, तो यहाँ पर ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और वो क्या है? वो बीमार है। तो यहाँ पर जो है शब्द आया हुआ है, इज, जिसकी इंग्लिश हमने इज लिखी हुई है, तो ये हमारी वर्ब है। तो वर्ब क्या है कि हमें ये बता रहा है कि क्या एक्शन हो रहा है, क्या काम हो रहा है। तो ही इज इल, वह बीमार है। वह बीमार क्या है? इज अ वर्ब। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। तो यहाँ पर जो आई हमारा सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने क्या लगाया हुआ है? हैव, जो कि क्या बताता है कि कोई चीज़ मेरे पास है। तो यहाँ पर हैव हमने क्रिया के रूप में इस्तेमाल किया हुआ है। तो आई के साथ जब हमने हैव लगाया तो वो हमें डिफाइन करता है कि एक्चुअल में जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कहना चाहता है, या फिर वो क्या काम कर रहा है, या क्या बताना चाह रहा है। वो कह रहा है कि मेरे पास एक पेन है। तो यहाँ पर हम हैव को वर्ब के रूप में देखेंगे। गो, कम, ईट, is, are, am, have, has, had, shall, will, can, could, ये सब क्या है? ये भी आपके वर्ब के एग्जाम्पल हैं। अभी हम इस टाइम पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स को रीड कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ कि काइंड्स में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स होते हैं वो किस किस कैटेगरी में कौन कौन से होते हैं। बाकी आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये हमारा वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है। अभी हम केवल इसको सरसरी तौर पे समझ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पांचवा काइंड है एडवर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब, और एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। हिंदी में कहें तो एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण हम उसे कहते हैं जो हमारी गिवन सेंटेंस में जो भी वर्ब यूज हो रही है उसकी क्वालिटी को बताता है। लेकिन कभी कभी वो हमारे सेंटेंस में जो एडजेक्टिव यूज हो रहा है उसकी भी क्वालिटी को बताता है। और इसके अलावा एडवर्ब दूसरी एडवर्ब के बारे में भी हमें बताता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सेंटेंस में एडवर्ब कौन सी होती है, तभी तो हमें पता चलेगा कि वो दूसरी एडवर्ब कौन सी है जिसकी वो क्वालिटी को बता रहा है। तो एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। चंदन रन फास्ट, तो आपको क्लियर है कि चंदन क्या है? चंदन आपका सब्जेक्ट है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर चंदन हमारी नाउन फॉर्म में है। अब यहाँ पर रन्स, आपको पता है कि चंदन जो काम कर रहा है वो क्रिया कहलाता है। तो चंदन यहाँ पर भागने का काम कर रहा है, तो रन्स क्या हो गया? रन्स हमारी वर्ब हो गई। लेकिन इस वर्ब की भी एक क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? कि वो फास्ट दौड़ रहा है, वो तेजी से दौड़ रहा है। तो वो शब्द जो वर्ब की क्वालिटी को बताता है क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर वो वर्ड कौन सा है? वो वर्ड है फास्ट, जो हमें किसकी क्वालिटी को बताता है? वर्ब की क्वालिटी को बताता है कि जो वर्ब यूज हो रही है उसमें क्या विशेषता है। उसमें विशेषता ये है कि वो तेजी से दौड़ा जा रहा है, तेजी से दौड़ने का काम करवा रही है। तो यहाँ पर फास्ट हमारी एडवर्ब है जो कि हमारी वर्ब की क्वालिटी को बताता है। राम इज वेरी थिन, इस गिवन सेंटेंस के अंदर जो राम है उसकी क्वालिटी दी हुई है कि वो क्या है? वो पतला है। तो थिन वर्ड यहाँ पर राम की क्वालिटी को डिफाइन करता है। तो ये एक एडजेक्टिव है। थिन हमारा एडजेक्टिव है। क्यों है एडजेक्टिव? क्योंकि वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को डिफाइन करे वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो थिन हमारा एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द और आ रहा है, वेरी।
वेरी किसके लिए यूज हुआ है? वेरी शब्द थिन के लिए यूज हुआ है। आपने ऊपर पढ़ा कि एडवर्ब हम किसको बोलते हैं? वो या तो वो शब्द जो वर्ब की क्वालिटी को बताते हैं या फिर वो शब्द जो एडजेक्टिव की क्वालिटी को भी बताते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। तो यहाँ पर एडजेक्टिव हमारा थिन है और एडवर्ब हमारा वेरी है, क्योंकि ये एडजेक्टिव की क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर राम बहुत पतला है, तो इस सेंटेंस में थिन एडजेक्टिव है और वेरी आपका एडवर्ब है। आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होना। अभी सिर्फ केवल चीज़ों को ध्यान से देखो और समझो। गौतम रन्स वेरी फास्ट। इस वाले एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि वर्ब तो हमारी रन्स है और वेरी के साथ फास्ट भी लगा हुआ है। तो गौतम बहुत तेज दौड़ता है, तो ये सेंटेंस में हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स निकालने हैं। तो गौतम आपको क्लियर है कि ये आपका नाउन है। उसके बाद रन्स आपको क्लियर हो गया कि ये आपकी वर्ब है, क्योंकि रन जो शब्द है वो हमें बता रहा है कि गौतम क्या कर रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है। अब आपने ऊपर पढ़ा होगा कि जो एडवर्ब होती है वो वर्ब की क्वालिटी को बताता है, एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताता है, लेकिन जो थर्ड इसमें दिया हुआ है वो लिखा है अनदर एडवर्ब, यानी सेंटेंस के अंदर अगर कोई एडवर्ब दी हुई है तो वो खुद की क्वालिटी को भी बताता है। एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब की क्वालिटी को बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे गिवन सेंटेंस में वेरी और फास्ट दोनों ही एडवर्ब हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन एडवर्ब है वो फास्ट है और फास्ट यानी कि एडवर्ब की क्वालिटी को दूसरी एडवर्ब, कौन सी एडवर्ब? वेरी डिफाइन कर रही है। तो वेरी और फास्ट यहाँ पर दोनों ही एडवर्ब हैं, लेकिन जो आपकी मेन एडवर्ब फास्ट है उसकी क्वालिटी को दूसरी एडवर्ब वेरी डिफाइन कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एक जो एडवर्ब होती है वो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव और गिवन सेंटेंस में दी हुई किसी दूसरी एडवर्ब की क्वालिटी को भी बताता है। कुछ वर्ड्स जो कि एडवर्ब की तरह यूज होते हैं, वेरी, स्लोली, फास्ट, केयरफुली, काइंडली, ये सब एडवर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम एडवर्ब के छठे काइंड प्रीपोजिशन की तरफ चलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का छठा काइंड है प्रीपोजिशन, जिसे हम हिंदी में संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, संबंध बोधक जो संबंधों का बोध कराता हो उसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन to show its relation to some other words in the sentence is called a preposition. Means वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन का दूसरे सेंटेंस में दिए गए दूसरे शब्दों के साथ संबंध का बोध कराता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। आप कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं इसे। He goes to school, इस वाक्य के अंदर टू क्या है हमारा? टू हमारा प्रीपोजिशन है जो किसका बोध कराता है? स्कूल क्या है? नाउन है और ही गोज क्या है? प्रोनाउन और वर्ब है। ये ही गोज जो कि हमारी प्रोनाउन और वर्ब है उसका रिलेशन स्कूल के साथ क्या है उसका हमें बोध करा रहा है। दिस बुक इज फॉर यू, यह किताब तुम्हारे लिए है। तो यहाँ पर जो फॉर लिखा हुआ है, यू जो कि एक प्रोनाउन है उससे ठीक पहले ये क्या है? ये एक प्रीपोजिशन है जो कि दिस बुक के साथ यू का रिलेशन बताती है कि आपस में इन दोनों का क्या रिलेशन है। बच्चों देखो, अब ये कुछ वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन की कैटेगरी में आते हैं। प्रीपोजिशंस में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ वर्ड्स शो करना चाहती हूँ जिससे आपको आगे आइडिया लग जाए कि ये वर्ड प्रीपोजिशन होते हैं या इस टाइप के वर्ड प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे इन, एट, ऑन, टू, ऑफ, बाई, फ्रॉम, फॉर, इनटू, अमंग, बिटवीन, एटसेट्रा। प्रीपोजिशन में मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी बच्चों। जैसे ऊपर लिखा हुआ है संबंध बोधक अव्यय, यहाँ पर अव्यय किसे बोलते हैं? संबंध बोधक तो आपको क्लियर हो गया कि संबंध का बोध कराता है। अव्यय किसे बोलते हैं? अव्यय वो शब्द होते हैं जिसके रूप को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे इन लिखा हुआ है, इनका इंस नहीं कर सकते हम। एट है तो एट ही रहेगा, फॉरएवर एट ही रहेगा। एट का आप एट्स नहीं कर सकते या एट नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर अव्यय से तात्पर्य ये है कि इसका कभी भी रूप नहीं बदलता, ये एज इट इज रहते हैं जिस फॉर्म में होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का सातवां काइंड है कंजंक्शन, जिसे हम हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्द का नाम सुनकर आपको क्लियर हो गया होगा कि अव्यय से मेरा मतलब किस चीज से है। अभी पीछे आपको बताया था कि अव्यय वो शब्द होते हैं जो अपना रूप नहीं बदलते हैं चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो। A word used to join words, phrases, clauses or sentences is called a conjunction.
कंजंक्शन कहाँ पर यूज़ होता है? कंजंक्शन वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर हमें फ्रेजेस को, क्लाउजेस को और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना होता है। अब बच्चों, अगर आप में से कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लाउजेस क्या होते हैं और सेंटेंसेस किसे बोलते हैं, तो मैंने लास्ट वीडियो इसी के ऊपर बनाया था, आप वहाँ से जाकर इसको समझ सकते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए उन वर्ड्स को देख लेते हैं, जैसे एंड, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए या फिर फ्रेजेस और क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम एंड का यूज़ कर सकते हैं, बट का यूज़ कर सकते हैं, और या देयरफॉर, बिकॉज या फिर एज भी होता है, etc। कंजंक्शन में बहुत सारे इसी टाइप के वर्ड होते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको शॉर्ट में समरी बताई है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही, डिटेल में कंजंक्शन हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है? ये सब कंजंक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। अब चलते हैं इसके 8वें काइंड की तरफ। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इसे हम हिंदी में विस्मयादि बोधक अव्यय बोलते हैं। ये भी एक अव्यय है। अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन। मतलब इंटरजेक्शन के अंतर्गत वो शब्द आते हैं जो आपकी सडन फीलिंग्स और इमोशंस को दर्शाते हैं। सडन फीलिंग्स और इमोशंस से मतलब क्या है? अलास, ओह, हेलो, खुर्रा और ब्रावो। तो ये वो शब्द हैं जो आपकी सडन फीलिंग को शो करते हैं, तो ये इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। अब बच्चों, मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनिए। बेटा देखो, एक तो कभी भी किसी भी सेंटेंस को रीड किए बिना आप ये मत कहना कि गिवन सेंटेंस में जो वर्ड दिया हुआ है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पर्टिकुलर ये वाला पार्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट है ना, बिना सेंटेंस को रीड करे आप कभी नहीं कहना, क्योंकि क्या होता है कि कुछ सेंटेंसेस के अंदर जो हमारा गिवन वर्ड है वो पता नहीं है हमें कि किस पोजीशन पे आया हुआ है। अब मैं आपको ये बात कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझाती हूँ कि एक ही चीज़ पर्टिकुलर स्थान पर तो एडजेक्टिव का काम कर रही है और दूसरे स्थान पर अगर वो चली जाती है तो वही सेम वर्ड आपका एडवर्ब बन जाता है। तो अब आप ध्यान दो और सेंटेंसेस को समझो और बिना सेंटेंस को रीड करे कभी ये मत कहना कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये वाला काइंड है। जैसे दिस इज अ फास्ट ट्रेन, ये हमारा एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर जो ट्रेन वर्ड दिया हुआ है वो तो हमारा क्या है? वो तो हमारा नाउन है, ठीक है। लेकिन उस नाउन की जो विशेषता बता रहा है वो वर्ड है हमारा फास्ट। तो यहाँ पर फास्ट वर्ड को हमने एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया है। आपको क्लियर है कि जो फास्ट वर्ड है वो एडजेक्टिव है क्योंकि वो नाउन की क्वालिटी को दर्शाता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ही रन्स फास्ट। अब इस सेंटेंस के अंदर जो रन्स है वो क्या है? वो वर्ब है, और फास्ट क्या है? एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि वो रन्स की क्वालिटी को शो करता है। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी को शो करता है। तो यहाँ पर फास्ट वर्ड आपकी वर्ब के बारे में बता रहा है कि वर्ब कैसा काम कर रही है। तो आपने देखा दोनों स्थानों पर फास्ट वर्ड यूज हुआ, लेकिन एक जगह उसने एडजेक्टिव का काम किया और दूसरी जगह एडवर्ब का काम किया। अब ऐसे ही एक या दो एग्जाम्पल हम और रीड करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। प्लीज सिट इन अ कॉर्नर, यहाँ पर जो इन शब्द का प्रयोग हुआ है वो एज अ प्रीपोजिशन हमने किया है। एक सेंटेंस और लेते हैं, प्लीज कम इन। अब देखिए यहाँ पर भी इन शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन जो इन शब्द है वो एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि वो हमारी वर्ब की क्वालिटी को शो करता है। वो बताता है कि जो कम वर्ड आया है वो किस लिए आया है। तो आपको क्लियर है कि बिना सेंटेंस को रीड करे आप नहीं कह सकते कि इन प्रीपोजिशन है या फिर एडवर्ब है।